भूतम एतमहम अहमेदम भूतम एदम अन्नम प्रदब्धम सजता अचित निस्संदेह। ए मेरे हैं, मैं इनका हूं। ए मेरे होंगे, मैं इनका हूंगा। ए मेरे थे, ए मेरे होंगे। ऐसे सचित अचित मिश्र पर द्रव्य में आप संबंध बिठा रहे हो। अन्नान मोहित मति। मनुष्यों, तीनों आलेखों के ऊपर श्रेयांश ने अशोक भैया कांगे एक बीच में बात बोली थी, संप्रदाय निरपेक्ष ही नहीं, देह निरपेक्ष भी चिंतन करना पड़ेगा। संप्रदाय निरपेक्ष, संप्रदाय तो 47 शक्ति का विषय ही नहीं है। पंथ में 47 शक्ति नहीं है, संप्रदाय 47 शक्ति नहीं है। मेरे मित्र, 47 शक्ति का विषय है जिसमें अपनी देह को ही पर वस्तु स्वीकार किया गया हो, वह संप्रदाय कहां मेरा हो सकता है। योग निष्ठ होकर समझना है, साधु बन के नहीं समझ सकते आप। 47 शक्तियों का वेदन साधु नहीं कर सकता। 47 शक्ति का वेदन योगी करता है। इस साधु का विषय नहीं है, ये योगी का विषय है। इस साधु का विषय नहीं है बेटा अरिहंत, इस सन्यासी का विषय है, साधु का विषय नहीं है। साधु तो साधक है, आराधक है। सन्यासी योगी का विषय है ये अध्यात्म विद्या। समझने के लिए तो प्राणी मात्र का विषय है। द्रव्यानुयोग को समझे बिना सम्यक होता ही नहीं। प्रथमा नियोग भी द्रव्यानुयोग है, करणानुयोग भी द्रव्यानुयोग है, चरणानुयोग भी द्रव्यानुयोग है, और करणानुयोग भी द्रव्यानुयोग है। बिना द्रव्यानुयोग की व्याख्या होती किसकी? लेकिन अध्यात्म और द्रव्यानुयोग में थोड़ा सा भेद कर दीजिए। द्रव्यानुयोग संपूर्ण विश्व को ग्रहण कर रहा है। उस द्रव्यानुयोग के अंदर से मात्र निज आत्मा को स्वीकार करना, परमात्मा को भी निज से भिन्न निहारना, उसका नाम अध्यात्म है। समझिए, द्रव्यानुयोग के अंतर्गत अध्यात्म भी है, लेकिन अध्यात्म सर्वांगीण द्रव्यानुयोग नहीं है। इसे आज स्वीकार करो, कल कर लेना, और यहां मत करो, अगले भाव में कर लेना, अगले भाव में नहीं करो। श्रीमंदर स्वामी से प्रश्न कर लेना, जैसे 47 शक्तियां संपूर्ण शक्तियां नहीं है, अनंत शक्तियों में से शक्ति विशेष है, ऐसे द्रव्यानुयोग के विषय में से एक विषय है, उसका नाम अध्यात्म है। क्योंकि अध्यात्म पर सापेक्ष नहीं होता। अध्यात्म का व्याख्यान सापेक्ष होता है। बहुत संभल के सुनना भाई, नहीं बाद में कमलेश कहे कि महाराज जी क्या बोल गए थे, हमको तो समझ में नहीं आया। प्राचार्य जी शीतल प्रसाद जी, हे ज्ञानी, जैसे आपके शरीर में नाक नाम का अंग है, अंग तो है पर नाक शरीर नहीं है, शरीर के बाहर भी नहीं है। अंग अंगी की व्याख्या आचार्य समंत स्वामी ने विशद रूप से किए। आप मीमांसा में धर्म धर्मी के रूप में व्याख्यान किया, अंग अंगी के रूप में व्याख्यान किया, अवयव अवयवी के रूप में व्याख्यान किया। ऐसी द्रव्यानुयोग की विशालता में
अध्यात्म अपना विशिष्ट स्थान रखता है। वही विद्या अध्यात्म में, जिस विद्या में अधिधन आत्मा, अधिधन आत्मा ई को या करके बनता है अध्यात्म। अधि यानी नजदीक, पास में जो विद्या आत्मस्थ कर दे उस विद्या का नाम अध्यात्म विद्या है। जहां सूक्ष्म से सूक्ष्म के स्थान पर रखते और अध्यात्म को स्थूल रूप से समझते समझते सूक्ष्म तक पहुंचना है। जैसे कि अहो मनुष्यों, जमीन से निकलने वाला तेल, नरेंद्र गाजियाबाद भैया, जमीन से निकलने वाला तेल फिल्टर होते होते मित्र विमान का तेल निकलता है। जमीन से निकलने वाला तेल, मिट्टी का तेल कोई अलग वस्तु नहीं है, उसी का कचरा है। और जब वही निकलते निकलते, पर ये सब ध्यान रखना, द्रव्यानुयोग की दृष्टि में, अध्यात्म की दृष्टि में जब जब असत शब्द का प्रयोग होता है, अवस्तु स्वीकार मत करना। श्रीराज पंडित जी, द्रव्यानुयोग में असत शब्द का जब प्रयोग होता है, अवस्तु स्वीकार मत करना। ये आशीष विशेष ध्यान करके सारे विद्वानों को आप बोलना कि हम भूल कहां कर रहे हैं। अवतार्थ शब्द का प्रयोग करते ही तुम्हारी दृष्टि अवस्तु में न चली जाए। अवतार्थ का व्याख्यान करते ही आपको निष्प्रयोजन देखना चाहिए। सदैव सर्वम कोणे चेश रूपादि चतुष्टयः अस्दैव प्रयासन चेन भी उत्तिष्ठते। सदैव सदैव कोने छेद, सत्य को कौन नहीं जानता है अपने चतुष्टय से, पर चतुष्टय से प्रत्येक द्रव्य असत है। इसलिए विभार को विभार तो कहना, असत मत कह देना, असत नहीं कहना। निश्चय को निश्चय कहना, सत्य ही मत कहना, वो भी असत है। यदि निश्चय में असत नहीं देखोगे तो निश्चय व्यवहार एक हो जाएगा। इसलिए स्याद्वाद कहता है स्याद अस्ति स्याद नास्ति, पर चतुष्टय में नास्ति जो आपकी है वो स्वयं के भीतर है, पर के कारण नहीं है। नहीं समझ में आया? स्वचतुष्टय में जैसे मैं विशुद्ध सागर अस्ति, मैं नहीं हूं श्रेयांश बड़ोद, नास्ति तो श्रेयांश बड़ोद के कारण मेरे में नास्ति धर्म है कि मेरे में नास्ति धर्म भी है। बहुत बढ़िया, ये बोलना है आपको। श्रेयांश बड़ोद का मेरे में नास्ति धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई है, मेरे में नास्ति धर्म है, इसलिए उनकी नास्ति मेरे में दिखती है। बहुत बढ़िया। ऐसे निश्चय ने की अस्ति निश्चय में है, निश्चय ने की नास्ति भी निश्चय में है, विभार ने की अस्ति विभार में है, विभार ने की नास्ति भी विभार में है। इसलिए नास्तित्व धर्म पर सापेक्ष ही नहीं है। इसलिए पंकज पुनः ध्यान दो मित्र, स्याद्वाद को गहनतम समझना है तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने प्रवचन सार में 47 नयों की व्याख्या की है। हो सकता है यदि पर्याय रही तो मित्र ऐसा भी दिन आएगा कि 47 शक्ति पर जैसे संगोष्ठी कर रहे विद्वान आपको बैठने को मिलेगा, 47 नयों पर ही बैठने को मिलेगा। और पुनः एक बार देश में विकल्प बनेगा, ये एक कौन सा नया ग्रंथ आ गया। ग्रंथ कोई भी नया नहीं आएगा पंडित, ग्रंथ वही रहेंगे, लेकिन जब विद्वान व्याख्यान करे तो श्रेयांश उसको आगम संज्ञा दे देते हैं, और कोई मुनि आचार्य करे तो आगम के बाहर नहीं जाता। आपको ये नहीं खोजना चाहिए कि किसने व्याख्यान किया, आपको ये देखना चाहिए आगम निहित है कि नहीं।
और यदि ये देखते रहे कि किसने व्याख्यान किया है, तो जैन आगम ग्रंथों को कायस्थों ने भी लिखे हैं। प्रमाण मैं देता हूं आपको। पंडित जी बड्डमांचरी हो बोल गए या नहीं, लिखा कि नहीं? ब्राह्मणों ने लिखे हैं, क्षत्रियों ने लिखे हैं। और मित्र गहरे में जाओगे तो पूज्यपाद थे कौन, विद्यानंद जी थे कौन, हे मित्र समंत्र थे कौन, और स्वयं गौतम समय कौन थे। इन विकल्पों को छोड़ दो, जैन धर्म को देखो, यहां जाति को देखने की जरूरत नहीं है। ये देखो वस्तुत्व की व्याख्या है कि नहीं, भूतार्थ की व्याख्या है कि नहीं, और भूतार्थ में भी अभूतार्थ की व्याख्या है कि नहीं। भूतार्थ भूतार्थ का व्याख्यान हो ही नहीं सकता। भूतार्थ भूतार्थ का व्याख्यान हो ही नहीं सकता है। अभूतार्थ के व्याख्यान के बिना भूतार्थ नाम की वस्तु होती नहीं है। यदि श्रेयांश बलोद के पेट है तो मेरे मित्र अपने आप समझ जाओ पेट है। श्रेयांश बलोद के पास पेट यदि है तो विद्वानों इनके पास पीठ होगी कि नहीं? नियम से होगी। कुंद कुंद स्वामी की भाषा में भित्ति का यह भाग है तो भित्ति का दूसरा भाग भी होगा। ऐसे ही भूतार्थपना जिसमें है अभूतार्थपना उसमें नियम से होता है। पर तत्व को पुनः कहना, तत्व को पुनः कहना, पंडित जी संप्रदाय का राग शब्द लोगों को कटु लग सकता है। उनको संप्रदाय का राग कटु लग रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं अपनी बात रखने का राग भी तुमको अध्यात्म में नहीं ले जाएगा। आप विश्वास मानिए, अध्यात्म वो विद्या है जिसमें हिलना ढुलना नहीं होता। और सारे विद्वानों से बहुत अच्छे से कह रहा हूं, अध्यात्म के व्याख्यान में आंखों की भ्रुकुटियां नहीं तनती। अध्यात्म के व्याख्यान में भुजाएं नहीं हिलती, हाथ नहीं हिलते। अध्यात्म के व्याख्यान में जैसे स्थिर भूये सल्ले, सलिल के स्थिर होने पर उसमें माणिक के दर्शन हो जाते हैं, ऐसे चित्त के स्थिर होने पर चैतन्य चित्त प्रकाश का बोध होता है। प्रकाशत्व शक्ति। संबंध पर व्याख्या करते हैं, फिर चलते हैं। संबंध कारक ने कितनी गहरी बात बता के आपको रखी है। मैं पर का करता नहीं, पर मेरा करता नहीं, दुई क्रियाकारत्व मेरे में होता नहीं। अध्यात्म से सुन रहे, अध्यात्म ही लक्ष्य रखना। इतना ध्यान रखना, मिस्री में धागा अवश्य होता है पर धागा मिस्री नहीं होता। मिस्री ही खाई जाती है और कोई लोभी फंस भी गया तो धागे को खाएगा नहीं, चूसेगा ही। ऐसे ज्ञानियों जो जो पर्याय के धर्म हैं वे चूसने के हैं, अनुभूति के नहीं। संबंध कारक कह रहा है, पर संबंधों को तो बहुत दिन पहले छोड़ चुके हैं। उसको त्याग अर्थ में एतो पेतो मपादानम यानी कातंत्र व्याकरण में सट कारक के लिए सारे कारकों की व्याख्या है। वो अपादान कारक की व्याख्या में उन्होंने छोड़ने अर्थ में ग्रहण किया है।
संबंध अपादान दोनों शक्तियों पर जब व्याख्यान करोगे आप, तो वहां ग्रहण क्या करना, छूटने पर भी जो ना छूटे, जिसमें ग्रहण हो रहा हो, जिसमें ग्रहण हो रहा हो, जिसमें त्याग हो रहा हो, क्या लियो, जिसमें ग्रहण हो रहा हो, जिसमें त्याग हो रहा हो, फिर भी ना त्यागी जाए, वह अपादान शक्ति। बराबर। जिसमें सिद्धांत पकड़ो, भाषा नहीं सिद्धांत पकड़ो, जिसमें ग्रहण हो रहा है, जिसमें त्याग हो रहा है, फिर भी जो नहीं त्यागी जा रही है, उसका नाम है अपादान शक्ति। अमृतचंद सुमन ने यही तो लिखा है, उत्पाद भय ध्रुव जिसमें वर्त रहा है, वह क्या है, अपादान शक्ति। मतलब ध्रुवत्व का विनाश नहीं है। पुनः शीतल प्रसाद जी से कहना, प्राचार्य जी उत्पाद भय ध्रुव में आप पर्याय किसको ग्रहण कर रहे हो? उत्पाद ध्रुव में प्राचार्य जी पर्याय किसको ग्रहण कर रहे हो? यदि मौन नहीं हो तो बोल दो। उत्पाद ध्रुव में आप पर्याय किसको ग्रहण कर रहे हो? पंडित जी आपके बहुत सारे चेले बैठे यहां पर, तो चेलों के बीच में आप ऐसा बोलो कि चेले आपको ये ना आप कह पाए, नहीं, उत्पाद ध्रुव के बीच में आप पर्याय को किसको ग्रहण करेंगे? मुमुक्षु बनारस चिंतन कर लेना। अशोक भैया उत्पाद ध्रुव में पर्याय किसको ग्रहण की जाए? पंडित जी उत्पाद ध्रुव में, ध्रुव को मैं पकड़ रहा हूं ना, उत्पाद ध्रुव में पर्याय किसको स्वीकार किया जाए?